चलिए अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंसिडर करने का एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, पेज नंबर 19 पे आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसमें से पहले आप रिफर करो क्वेश्चन को, रीड इट वेरी केयरफुली। फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब आपको दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, टोटल एक्सपेंडिचर से भी सॉल्व करना है और फैमिली बजट से भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्या डेटा है? आइटम ए बी सी डी ई, क्वांटिटी फॉर द ईयर 2014 एंड प्राइस फॉर द ईयर 2014 एज वेल एज 2015। यहां एक चीज आप ध्यान से देख लो कि बेस किसको बनाना है मेंशन नहीं किया है। हमारा रूल है कि when nothing is mentioned earliest period will be taken as base। तो यहाँ 2014 और 15 में 2014 को हम बेस बनाएंगे और 2015 को करंट बनाएंगे। तो आपके पास जो डेटा है उसमें प्राइस जो है वो 2014 और 15 दोनों की है, मतलब P0 और P1, लेकिन क्वांटिटी जो है वो सिर्फ बेस ईयर मतलब 2014 के मतलब Q0 आपको दिया हुआ है। दैट मीन्स क्वांटिटी सिर्फ बेस ईयर की अवेलेबल है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, हम किसको लेके काम करेंगे? लास्ट ईयर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ऐसा क्लियर हो जाता है डेटा पर से। चलो मैं डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आइटम ए बी सी डी ई एज गिवन, उसके बाद 2014 की जो प्राइस है उसको मैं P0 बोलूंगा, 15 की प्राइस को P1 बोलेंगे और 2014 की जो क्वांटिटी है वो Q0 है। तो हमने ये P0 का वैल्यूज जो है वो लिख दिया है, फिर P1 के वैल्यूज और Q0 की वैल्यूज हमने रख दी है। अच्छा, हमारा काम क्या है? हमको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एज वेल एज फैमिली बजट मेथड, दोनों मेथड से इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो व्हाट वी आर रिक्वायरिंग, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ा स्पेस मैनेज करने के लिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। इसको हम लिखते हैं अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आपको मालूम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये एक मेथड से काम करेंगे। और दूसरा है सेकेंड रिक्वायरमेंट अंडर फैमिली बजट मेथड। ठीक है, अच्छा फैमिली बजट मेथड में क्या करना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। चलिए पहले टोटल एक्सपेंडिचर के लिए काम कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में हमको चाहिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। तो हमने P1 Q0 और P0 Q0 का कॉलम डिजाइन कर लिया है। चलिए P1 Q0, तो ये रहा P1 और ये Q0। 11 इंटू 4 ये होगा 44, 13 इंटू 7 ये होगा 91, 12 इंटू 10 ये 120, 24 इंटू 3 is 72, 26 इंटू 2 is 52। ठीक है, सेम वे हमें P0 Q0 चाहिए, 10 इंटू 4 ये हुआ 40, 5 इंटू 7 ये हुआ 35, 3 इंटू 10 30, 20 इंटू 3 60 and 30 इंटू 2 it is 26। अच्छा, मुझे इसका टोटल भी चाहिए, तो टोटल क्या है आपको कैलकुलेट करके कोई स्टूडेंट बताएगा प्लीज? 379। ये 379 और इसका 191। चलिए अब फॉर्मूला के हिसाब से इंडेक्स भी निकाल लेते हैं। सिग्मा P1 Q0 379
डिवाइड बाय 191 इंटू 100। अच्छा, इसको कैलकुलेट करो, कितना आंसर आ रहा है? 198.43। 198.43 ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अच्छा, अभी यहां पर यही डेटा का यूज करके हमें फैमिली बजट मेथड से सॉल्व करना है। फैमिली बजट मेथड में आई का मतलब क्या होता है? आई होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो मैं एक काम करता हूं, पहले यहां आई का वैल्यू निकाल लेता हूं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 ये रहा और ये P0 है, इंटू 1 मतलब 11 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, ये वैल्यू होगा 110। सेम वे 13 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 13 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 कितना हो रहा है ये वैल्यू? 260। चलो आइटम सी के लिए 12 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 ये कितना हो रहा है? 400। 24 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 ये कितना हो रहा है? 120। और 26 डिवाइड बाय 13 इंटू 100 ये होगा 200। तो ये आई भी मिल गया, लेकिन मुझे आई के साथ साथ उसका w के साथ मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। तो मुझे i इंटू w करना है, तो w की कॉलम तो चाहिए। w क्या है? w होता है P0Q0। तो ये रहा P0Q0 हमारे पास रेडी अवेलेबल है। मैं इसी को वेट बना देता हूं w, ठीक है। तो I इंटू W, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉलम मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो 110 इंटू 40, तो ये आंसर होगा 4400। उसके बाद 35 इंटू 260, ये फिगर होगा 9100। फिर 30 इंटू 400 ये होगा 12,000। 60 इंटू 120 ये होगा 7200। और 26 इंटू 200 ये होगा 5200। अच्छा, इसका टोटल करना पड़ेगा। 4400 प्लस 9100, ये सब का टोटल आ रहा है कितना भाई? 37900। चलिए हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। सिग्मा आई डब्ल्यू मतलब आई डब्ल्यू का टोटल 37900 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का टोटल, और वो 191 है। आप देख सकते हो वही फिगर आ रहा है। आंसर इज 198.43। अच्छा, तो इस तरीके से हम एक ही क्वेश्चन के डेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैमिली बजट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों का आंसर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, इसी पैटर्न के क्वेश्चन में ये तो बराबर है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो क्या हो सकता है, यहां पर भी यूनिट वाला कॉलम आ जाए, तो वो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, और कन्वर्जन करने के बाद मेथड अप्लाई करें। ऐसा भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 51। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन रिफर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पेज नंबर 19 पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द इंडेक्स नंबर for the year 2016 by total expenditure method। तो आपको बोला गया है कि 2016 का इंडेक्स बनाइए, तो 16 आपका करंट ईयर हो जाएगा। डेटा देख लेते हैं, आइटम ABCD। देखो ध्यान से, यूनिट कॉलम दिया हुआ है। रूल है कि जब भी यूनिट कॉलम देंगे तो हम समझ लेंगे कि प्राइस इज पर गिवन यूनिट इन यूनिट कॉलम। फिर क्वांटिटी 2010 का, प्राइस भी 2010 और 16 का दिया हुआ है। 2010 का वैल्यू जो है वो बेस ईयर का वैल्यू माना जाएगा, 2016 का वैल्यू है वो करंट ईयर का वैल्यू मानेंगे। चलिए, तो पहले तो हर आइटम को डिटेल में देख लेते हैं। पहले है आइटम ए, जिसका यूनिट है 1 kg। यूनिट कॉलम में यूनिट लिखा है 1 kg, मतलब प्राइस इज पर केजी या 1 kg का प्राइस है। क्वांटिटी का यूनिट भी 30 kg यूनिट है, तो दोनों सेम है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है।
तो सेम ही लिख देंगे। तो आइटम ए में यूनिट 1 केजी लिखेंगे। नो चेंज मतलब बेस ईयर का प्राइस है 4, करंट ईयर का प्राइस है 5 और क्वांटिटी है 30। आइटम बी यूनिट कॉलम में लिखा हुआ है 20 केजी, इसका मतलब प्राइस पर 20 केजी और क्वांटिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी है, तो मुझे क्वांटिटी को चेंज नहीं करूंगा, मैं प्राइस पर केजी निकालूंगा। तो 1 केजी का क्या प्राइस होगा, 40 रुपीज पर 20 केजी है, तो 1 केजी का प्राइस हो जाएगा 2 और 60 रुपीज पर 20 केजी है तो वो हो जाएगा 3। और ऐसे कितने केजी का कंजम्पशन है बेस ईयर में, वो 45 केजी का कंजम्पशन है। आइटम सी में यूनिट 1 मीटर, यूनिट कॉलम में 1 मीटर है और क्वांटिटी भी मीटर में ही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे 1 मीटर का ही प्राइस चाहिए जो अवेलेबल है। बेस ईयर का 60, करंट ईयर का 100 एंड सच 20 मीटर कंजम्पशन इज दैट। आइटम डी जो है उसके यूनिट कॉलम में 50 केजी लिखा है, मतलब प्राइस जो है वो पर 50 केजी है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो केजी में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो क्वांटिटी का यूनिट केजी है और प्राइस का यूनिट है 50 केजी। चेंज करना पड़ेगा, सेम नहीं है। मुझे प्राइस 1 केजी का चाहिए, तो 1 केजी का कितना प्राइस है, 250 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 5 रुपीज और 450 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 9, सच 25 kg इज कंज्यूम। आइटम ई में यूनिट कॉलम में 1 kg ही लिखा हुआ है और क्वांटिटी का एक्सप्रेशन भी kg में है, तो प्राइस भी मुझे 1 kg का चाहिए, वो दिया हुआ है, इसका मतलब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 kg, यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ होगा 20 और ये 4 kg। तो ये एक बार कन्वर्जन तो हो गया। एक ही मेथड का यूज करना है टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसके लिए आपको P1Q0 और P0Q0 चाहिए। P1Q0 5 into 30 ये होगा 150, 3 into 45 ये होगा 135, 100 into 20 ये हो जाएगा 2000, 9 into 25 ये हो जाएगा 225 और 20 into 4 ये हो जाएगा 8080। चलिए अभी P0Q0 4 into 30 ये हुआ 120, 2 into 45 ये हुआ 90, 60 into 20 1200, 5 into 25 125, 10 into 4 ये हो जाएगा 40। चलिए मुझे इसका टोटल भी चाहिए, तो टोटल कर लेते हैं। कितना टोटल आ रहा है इस स्टूडेंट से कैलकुलेट करते हैं। 2590। P1Q0 का टोटल 2590 और P0Q0 का 1575। रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अभी तो एक ही मेथड है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100, ये वैल्यू है 2590 डिवाइडेड बाय 1575 मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 164.44। 164.44। दैट मीन्स इसके बेस पर आप, मैं बोलूं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 56। तो टेक होमवर्क अप टू 56। ओके, थैंक यू वेरी मच।